नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय बिरला यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कपास की फसल में लाल इल्ली का प्रकोप। जी हाँ, इसे लाल इल्ली भी कहते हैं, पिंक बॉलवर्म भी कहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कपास के डोडे की सुंडी। जी हाँ, इतने नामों से इसे पुकारा जाता है। जिन किसान भाइयों ने भी अपने यहाँ पर 8 मई, 10 मई या 15 मई के आसपास कपास की बुआई की थी, उन सभी किसान भाइयों के यहाँ पर माल अच्छी मात्रा में लग चुका है। जो कपास के टिंडे हैं अच्छी तादाद में लग चुके हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने 20 मई के आसपास बुआई की थी या 25 मई के आसपास बुआई की थी, उनके यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से माल नहीं लगा है। लगे हैं टिंडे ज़रूर, लेकिन अभी कम मात्रा में। अगर मैं उनके यहाँ बात करूँ तो 40 से 45 टिंडे के आसपास उनके यहाँ भी लग चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक मेरा है वो इस प्रकार के किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने लेट बुआई की थी, करीब 20 के आसपास की थी, या फिर 25 या 30 मई तक भी बुआई की थी। तो उन सभी किसान भाइयों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, उन्हें सचेत करना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक किसी भी इल्ली मार का प्रयोग नहीं किया है तो कृपया आप आज की तारीख से, आज हो गई है 25 अगस्त, जी हाँ आज 25 अगस्त हो गया है, तो आज के बाद आप जब भी स्प्रे करें तो उसमें इल्ली मार अवश्य मिलाएं। क्योंकि जो लाल इल्ली जिससे पैदा होती है वह वाला पतंगा जो है अब हमारी फसल के ऊपर मंडराने लगा है। तो यही जो कपास के पत्ते हुए उसके ऊपर एवं जो फूल खिलते हैं उनके ऊपर अंडे देता है, और यही अंडे से लाल इल्ली अंदर के अंदर टिंडे के अंदर घुस जाती है और उसे अंदर से खा जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फसल की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एवं नियमित अंतराल पर आप जब भी उसमें स्प्रे करें तो आपको इल्ली नाशक जो भी दवाई है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप महंगी से महंगी दवाओं का उपयोग करो इल्ली के लिए, आप भला सा सस्ती दवाओं का उपयोग करो, लेकिन आपको इल्ली के लिए जो अंडा नाशक है, इल्ली मार दवाई है, उसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे इल्ली मार का इस्तेमाल तो आपके यहाँ पर देखिए अभी फ्लावरिंग स्टेज भी चल रही है। आपके यहाँ पर अभी जो टिंडे हैं उनकी मात्रा कम है, उनकी संख्या भी कम है, क्योंकि आपने लेट बुआई की थी। तो आपके यहाँ पर अभी जो फ्लावरिंग स्टेज है वो चालू है। तो जो फ्लावरिंग है उन पर अगर लाल इल्ली का प्रकोप हुआ तो फिर आपका जो टिंडा है आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा लाल इल्ली के कारण। तो आप हल्का डोज इस्तेमाल करो, हल्की दवाई इस्तेमाल करो, महंगी दवाई भला सा आप मत करो, लेकिन आप कुछ ना कुछ इसमें इल्ली के लिए डालते रहो। और देखिए, एक चीज़ आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हो कि अभी जब हम कपास को निकालेंगे तो करीब 15 नवंबर के आसपास सभी किसान भाई कपास को निकालते हैं और चने या गेहूं की बुआई करते हैं। तो आप देखिए 15 नवंबर को अब भी करीब 2.5 महीने के आसपास है। जी हाँ, आज की तारीख से भी मैं बात करूँ तो अभी 2.5 महीने है 15 नवंबर को। तो देखिए 2.5 महीने के अंदर क्या फ्लावरिंग नहीं आएगी फसल के ऊपर, नए टिंडे भी बनेंगे, फ्लावरिंग भी आएगी। और अगर हम उसमें स्प्रे नहीं करेंगे तो अब बीटी का असर तो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक तो बीटी जो था उसके अंदर उससे प्रभाव से टिंडे ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन अब इल्ली का प्रकोप बढ़ेगा तो फिर हमारे जितने भी टिंडे लगेंगे नए, सब वो खराब हो जाएंगे, इल्ली ग्रस्त होंगे, तो फिर मतलब क्या फसल रखने का। तो इसके लिए आप हल्का डोज इस्तेमाल करो ना। अभी तक तो आपने बहुत महंगी दवाओं का उपयोग किया है, तो यहाँ पर हल्की दवाओं को क्या इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो देखिए, जितना भी अभी समय अवधि हमारे पास है, करीब आज की तारीख से मैं बात करूँ तो अभी 2.5 महीने का समय और है हमारी फसल को निकालने के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान जितने भी टिंडे हमारी फसल में लगे, ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग आएगी, जितने भी टिंडे लगेंगे, उसमें से हमने अगर 60-70% भी बचा लिया, लाल लिली के प्रकोप से हमने उन्हें निरोगी रख लिया, टिंडों को स्वस्थ रख लिया, तो इससे हमारा जो उत्पादन, ओवरऑल उत्पादन होगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर आप उसमें स्प्रे नहीं करोगे, आज से ही सब स्प्रे बंद कर दोगे या इल्ली के लिए स्प्रे नहीं करोगे, तो इसमें से अधिकतर जो डैमेज हो जाएगा लाल इल्ली से, तो फिर आप सोचो आपको नुकसान कितना उठाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं कुछ दवाएं आपको बताता हूँ। इन दवाओं का मैं अपने स्वयं के यहाँ पर अपनी फसल में, कपास की फसल में इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप भी सुनिए इन नामों को। एक तो राकेट नाम से आती है दवाई, पीआई कंपनी से बनाती है, इसमें प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन आता है। तो ये अंडा नाशक का भी कार्य करता है इल्ली को मारने के साथ साथ। तो इसका स्प्रे मैं करने वाला हूँ। एवं
पिछले जो समय अवधि थी पहले भी मैं 2 बार इसका स्प्रे कर चुका हूँ अपने फसल पर। तो एक तो ये हो गई, दूसरी आती है इमामेक्टिन बेंजोएट। जी हाँ, एक विलवुड कंपनी बनाती है इसे, और इसका जो इमामेक्टिन बेंजोएट ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। तो और इसका जो नाम है इमेक्टो नाम से आती है। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फार्मूलेशन में आता है ये। तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। और तीसरी हो गई एक डेनिटाल नाम से भी आती है। तो ये कुछ दवाई मैंने आपको बताई है, तो मैं इन्हें अल्टरनेट तरीके से अपनी कपास की फसल में नियमित अंतराल से इस्तेमाल करूंगा जब तक फसल ठीक ठाक रहेगी तब तक। ऐसा नहीं है कि फसल की अवस्था खराब हो गई या हालत खराब हो गई और इसके बाद भी हम इसका स्प्रे करेंगे, ऐसा नहीं है। फसल की अवस्था अगर ठीक लगेगी, कंडीशन अच्छी होगी, ग्रीननेस पौधे के ऊपर ठीक रहेगी, तो मैं डेफिनेटली इनका इस्तेमाल अपनी फसल में करूंगा। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि जो लाल इल्ली का जो नुकसान होता है, या यूँ कहूँ कि जो लाल इल्ली का प्रकोप होता है कपास की फसल में, तो उसे हम दवाइयों के द्वारा 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जितनी बड़ी भी दवाई का स्प्रे कर लो अपनी फसल पर, लेकिन आप इसे 100% कवर नहीं कर सकते। ये जो लाल इल्ली ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन इसके नुकसान को हम हमारे द्वारा ये जो प्रयास किए जाएंगे, इल्ली नाशक दवाइयों का जो स्प्रे किया जाएगा, इन प्रयासों के द्वारा हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं, या कुछ हद तक हम कवर कर लेंगे, ताकि हमें संपूर्ण नुकसान ना हो, इसका जो डैमेज हो कम से कम हमारी फसल को हो। तो आप भले सा इन दवाओं का इस्तेमाल मत करो, आपको जो उचित लगे, पर इल्ली के लिए आप भला सा कुछ भी हल्का फुल्का डोज इस्तेमाल करो, ताकि जो लाल इल्ली से आने वाले समय में नुकसान होगा उससे हमारी फसल सुरक्षित रह सके। और ये तो बताने का काम मेरा था, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब आपकी सोच है, आपके हिसाब से अपने विवेक से फैसला लो आपको क्या करना है। आपकी फसल के लिए जो उचित लगे वो आप करो। चलो, धन्यवाद।